अस्सलाम वालेकुम अरीका, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं, लास्ट वीक आपका कैसा गुज़रा और अभी आज यहाँ आने से पहले आपका मूड कैसा था? लास्ट वीक मेरा पहले जैसे ही था, तो अभी ज़रा पेन है। आज पेन ज़्यादा होना अनकंफर्टेबल होगा। आप अगर मुझे बताएं 0 से 10 तक इस वक्त कितना है? तकरीबन 6। ठीक है। और पिछले सेशन के वक्त 4 या 5 थी आपकी, तो आज पेन बढ़ने की कोई स्पेसिफिक वजह नोटिस हुई है? जी, आज स्कूल में असेंबली थी, तो काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ा वहाँ। ठीक है, यानी कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकती हैं। सॉरी अरिका, आप यहाँ पर अब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकती हैं। टेक या पोजीशन चेंज करनी हो तो आप वो भी बिल्कुल कर लीजिए। ओके। अच्छा, मूड आज 0 से 10 तक का कैसा है? 0 यानी बहुत लो और 10 बहुत ज़्यादा अच्छा, शायद 5। यानी मॉडरेट ही है। पेन ज़्यादा होने की वजह से मूड भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ है ना आपका? जी, मुझे लगा फिर वही रूटीन शुरू हो गई है। यानी पेन बढ़ी तो साथ ही आपकी डिसअपॉइंटमेंट भी आई कि आप ही डिफ़िकल्ट डे फेस कर रही हैं। जी। अच्छा, पिछले सेशन के बाद इमोशनली कैसा फ़ील हुआ? हमने डायग्नोसिस और पेन को पहले सीरियस ना लिए जाने के बारे में भी बात की थी। थोड़ी इमोशनल थी, लेकिन हल्का भी फ़ील हुआ था। पहली दफ़ा लगा कि किसी ने प्रॉपर्ली सुना है। ठीक है, मुझे खुशी है कि आपको हर्ट सा फ़ील हुआ कि आपको किसी ने सुना है। वो एक्सपीरियंस डिस्कस करना मतलब ईज़ी नहीं था, मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ठीक है अरिका, आज के सेशन को हम 3 पार्ट्स में रखेंगे। ठीक है, पहले हम आपकी पेन एंड एक्टिविटी डायरी और गोल्स देखेंगे। फिर हम आपके अपने एग्जाम्पल से समझेंगे कि फ़िज़िकल पेन के साथ साथ स्ट्रेस, सोचें, इमोशंस और बॉडी टेंशन कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है। एंड में हम एक सिंपल बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसका पर्पस स्कोलियोसिस या पेन के कर्व को कम करना बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हम आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा टेंशन होती है ना, उसको सेटल डाउन करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, कोई और बात जो आपने आज डिस्कस करनी हो? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पेन बढ़ने का मतलब कफ भी बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं? ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है। हम इस थॉट को आज एग्जांपल के साथ समझेंगे। कफ की एक्चुअल कंडीशन डॉक्टर और मेडिकल असेसमेंट से ही कंफर्म होती है अरिका, बल्कि हम आपके पेन के बढ़ने और उससे बनने वाले फियर को का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने डायरी फिल की थी, कैसा लगा आपको? मैं रोज़ नहीं कर सकी, लेकिन मैंने 3 बार की है। ठीक है। अच्छा, तीनों एंट्रीज़ बिल्कुल इनफ है। होमवर्क का पर्पस परफेक्ट रिकॉर्ड बनाना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि आपने सिर्फ पैटर्न नोटिस करना होता है। ओके। अच्छा, एक एंट्री चूज़ करें जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगी। हाँ, एक दिन स्कूल में 2 क्लासेस कंटिन्यूअसली खड़े होकर मैंने पढ़ाई थी। उस वक़्त आपकी पेन कितनी थी? उस वक़्त स्टार्ट में 4 थी, बाद में 7 हो गई। ठीक है, पेन 7 हुई तो दिमाग में उस टाइम पे आपको क्या आया? यही कि अब पेन और बढ़ती जाएगी और मैं टीचिंग ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी। ठीक है, और उस थॉट पर उस वक़्त कितना यकीन था आपको? ऑलमोस्ट 90%। ठीक है, देन आपको क्या फ़ील हुआ? फ़ियर भी था और फ्रस्ट्रेशन भी थी। और बॉडी में पेन के अलावा आपको कुछ और नोटिस हुआ था? शोल्डर्स और जॉ टाइट हो गए थे। फिर आपने क्या किया था? मैं चेयर पर बैठ गई थी और बाकी दिन मैंने कोशिश की कि ज़्यादा मैं मूव ना करूं। ठीक है, फिर उससे क्या हुआ था आपको? फिर उससे मेरी पेन थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन मैं पूरा दिन परेशान रही। ठीक है, फिर घर जाकर आपने क्या किया था? घर जाकर फिर मैंने रेस्ट किया था, मैं लेट गई थी और फिर मैंने कोई और काम नहीं किया। यानी कि आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया था। जी। हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि आपकी फ़िज़िकल पेन बढ़ने के साथ साथ आपका फ़ियर, बॉडी टेंशन, मूवमेंट कम करना और लो मूड भी उस सारे एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है। हाँ जी। ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरी सिचुएशंस जो आपने एंटर की हो? जी, मेरी फ्रेंड ने कहा था कि वीकेंड पे कैफ़े चलते हैं। ठीक है, उस वक़्त आपको पेन थी? 4 थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, उस वक़्त आपको कोई स्पेसिफ़िक सोच आई हो? यही कि फिर मुझे अब ड्राइव में बैठना पड़ेगा और पेन बढ़ जाएगी, तो उससे कफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या महसूस हुआ था? डर लग रहा था और कन्फ्यूजन भी थी। किस चीज़ की कन्फ्यूजन? यही कि मैंने मना कर दिया है, और कन्फ्यूजन यही थी ना कि थक जाऊंगी तो मेरा कफ ना बढ़ जाएगा। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया? फिर मैंने
डिसाइड किया था कि मैं चली जाती हूँ। आपने कहा कि मैंने मना कर दिया था। नहीं, मैंने मना नहीं किया था क्योंकि मेरी दोस्त नहीं मान रही थी ना, फिर मुझे जाना पड़ा था। लेकिन आपको मना करना चाहिए था। अच्छा, फिर मैंने मना कर दिया था। ठीक है, मना करने के बाद फ़ौरन आपको कैसा लगा? थोड़ा सा रिलीफ मिला था, लेकिन मैं फिर सोचा कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकूँगी। ठीक है रिका, उसके बाद आपको कैसा फ़ील हुआ? थोड़ा सा सैड फील हुआ था। फ्रेंड की पिक्चर्स देखी तो और भी बुरा लगा। ठीक है, यानी अवॉइड करने से उस वक़्त आपका डर कम हुआ, लेकिन बाद में सैडनेस और रिस्ट्रिक्शंस का जो फ़ियर था ना, जो फीलिंग्स थी वो और बढ़ गई। जी, ये तो होता रहता है मेरे साथ अक्सर। ठीक है रिका, आज हम इसी पैटर्न को समझेंगे। अभी हम ट्रैवल स्टार्ट करने या थॉट को चैलेंज करने का नहीं कह रहे, सिर्फ हम इस पैटर्न को समझेंगे कि जो आप फॉलो कर रही हैं उसको हम किस तरह से देखते हैं। ओके। आपने 3 गोल्स भी लिखने के लिए मैंने आपको कहे थे, वो आपने लिखे हैं? जी, मैं स्कूल का दिन इस तरह मैनेज करना चाहती हूँ कि घर आकर बिल्कुल भी मैं थकी हुई ना हूँ। ठीक है, और सेकंड? फ्रेंड्स के साथ शॉर्ट आउटिंग दोबारा स्टार्ट करूँ। और थर्ड? मैं पेन की वजह से इतना होपलेस नहीं रहना चाहती। ठीक है, ये तीनों गोल्स बहुत मीनिंगफुल हैं, यानी कि वर्क, सोशल लाइफ और इमोशनल वेलबींग। थेरेपी में प्रोग्रेस को हम इन गोल्स के साथ साथ मेजर करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये वाले गोल्स आप अचीव कर सकें थ्रू थेरेपी। ठीक है, अब हम क्रोनिक पेन की एक सिंपल सी आपको मैं बताती हूँ कि पेन रियल है और आपको कैसा फील होता है। रिका, पिछले सेशन में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि पेन का जो सिग्नल है वो बॉडी से ब्रेन तक जाता है। जी जी। मैं सबसे पहले फिर क्लियर करना चाहती हूँ कि आपकी स्कोलियोसिस मेंटली डायग्नोज्ड है, सॉरी मेडिकली, और आपकी जो अपर बैक पेन है वो बिल्कुल रियल है। हम जी। ये नहीं कह रहे कि पेन सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है, बल्कि हम आपको ये आपका ये कंसर्न मुझे इसी बात का डर था कि शायद साइकोलॉजिस्ट भी यही कहे कि जो पेन है वो दिमाग में है। बिल्कुल, आप ये वाला कंसर्न मैं समझती हूँ, स्पेशली जब शुरू में लोगों ने आपको पेन के बारे में सीरियस ना लिया हो या घर वालों ने भी, तो आपका ये कंसर्न वैलिड है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो फिज़िकल पेन को डिनाई नहीं करता कि आपका जो पेन है वो रियल नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने अपने इर्द गिर्द भी ये सुना होता है कि अक्सर लोग कहते हैं जो तुम सोचती हो ना सिर्फ इस वजह से ही होता है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता, वो पेन एक्चुअल होती है। हम ये देखते हैं कि फ़िज़िकल पेन के साथ साथ ब्रेन स्ट्रेस, इमोशंस, अटेंशन नीड, बॉडी टेंशन और डेली रिस्पॉन्सेज मिलकर आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस को या आपकी ओवरऑल लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसा होता है? रिका, हमारी ब्रेन का ना एक काम होता है कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करे। हमारे ब्रेन का जब बॉडी से पेन का सिग्नल आता है तो ब्रेन उसे डेंजर का सिग्नल समझ के नोटिस करता है कि कोई डेंजर है। ठीक है, एक्यूट इंजरी में ना ये प्रोटेक्टिव सिस्टम बहुत यूज़फुल होता है। एक्यूट इंजरी का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए इंजरी, मिसाल के तौर पर हाथ जल जाए तो पेन हमें फ़ौरन हाथ पीछे करने को कहती है ना, जैसे वैसे। लेकिन जब यही पेन कई महीनों या कई दिनों तक कंटिन्यू रहता है ना, या कई साल तक, तो हमारा ब्रेन और बॉडी का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना शुरू कर देता है। मतलब तब छोटी सी पेन भी चेंज होती है ना, तो बहुत थ्रेटनिंग फील होती है हमारी ब्रेन को, और हमारी अटेंशन फ़ौरन से पेन पर चली जाती है, और फिर हमारा माइंड कहता है कि कहीं डैमेज तो नहीं हो रहा। और जब हमारा माइंड ऐसा सोचता है ना, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि फिर ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हर पेन इंक्रीज को इमरजेंसी समझने लगता है ना, तो फियर और रिस्ट्रिक्शंस भी और बढ़ जाती हैं। मतलब तो क्या पेन बढ़ना डैमेज का प्रूफ नहीं होता? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पेन की इंटेंसिटी से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कर्व चेंज हुआ है या फिजिकल डैमेज बढ़ सकता है, बल्कि हम सिर्फ कर्व की कंडीशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्टर असेस करते हैं। अब मैंने सिर्फ आपको अभी जो पेन साइकिल समझाया वो यही है कि पेन आती है और हमारा ब्रेन उसको असेस करता है, क्योंकि हमारे बॉडी का एक अपना अलार्म सिस्टम होता है, वो हमारे ख़तरे को महसूस करता है। लेकिन जब वही पेन कई महीनों कई सालों तक रहती है ना, तो वो हमारा सिस्टम ब्रेन का ओवर एक्टिवेट हो जाता है, और वो फिर हर टाइम यही समझता है कि इर्द गिर्द ख़तरा है, ख़तरा है। इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस है, हमारी अटेंशन है ना, उस पेन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें वो फिर पेन जो होती है ना वो एक्स्ट्रा फील होती है। उसके साथ साथ फिर हमारी एक्टिविटी, हमारी जो थकावट है, हमारी स्लीप है, हमारी जो बॉडी टेंशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो भी इफ़ेक्ट होता है। मैं
मैं तभी पेन बढ़ते ही समझती हूँ कि कर्व बढ़ रहा है। ये थॉट आपके फियर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है रिका। आज हम सिर्फ इसे आइडेंटिफाई करें, डिटेल में हम थॉट को ना सेशन 3 और 4 में एग्जामिन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं। लेकिन एक सवाल है मेरे माइंड में, स्ट्रेस का जी। स्कोलियोसिस से क्या रिलेशन है? बिल्कुल, स्ट्रेस स्कोलियोसिस क्रिएट नहीं करता, बल्कि स्पाइन का जो कर्व है ना वो भी स्ट्रेस से नहीं बढ़ा। लेकिन जब इंसान स्ट्रेस्ड या फ्राइटेंड होता है ना तो बॉडी अलर्ट में चली जाती है। जैसे आपने कहा कि आपकी सांस तेज़ या हल्की हो सकती है, शोल्डर और जॉ टाइट हो सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है उसके साथ, और आपकी टेंशन पेन पर बहुत ज़्यादा होती है। मेरे शोल्डर पेन के वक्त बहुत टाइट हो जाते हैं। ये एक एडिशनल टेंशन ओरिजिनल स्कोलियोसिस क्रिएट नहीं करती है, बल्कि पेन का एक्सपीरियंस को और एग्जॉस्टेंस बनाती है। यानी एक फिज़िकल पेन है और उसके साथ एक्स्ट्रा टेंशन भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हमारा काम फिज़िकल कंडीशन को इमेजिनरी कहना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम है कि हम उस एक्स्ट्रा स्ट्रेस, टेंशन, फियर और रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस करें और आपकी पेन के साथ साथ आप पेन को उसके साथ साथ मैनेज करें, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस समझाना चाहती हूँ कि पेन रिलेटेड डिस्ट्रेस और पेन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन में क्या फ़र्क है। पेन का मतलब है कि बॉडी में कोई भी फिज़िकल सेंसेशन होती है, और पेन रिलेटेड डिस्ट्रेस का मतलब है कि वो फियर्स, वो सैडनेस, टेंशन और हेल्पलेसनेस जो पेन के साथ साथ डेवलप होती है आपको। और पेन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंसान पेन या डैमेज के फियर की वजह से ना छोड़ देता है। मेरे केस में तीनों चीज़ें शामिल हैं। जी, फिज़िकल पेन अपनी जगह है, लेकिन थेरेपी डिस्ट्रेस और रिस्ट्रिक्शंस को मैनेज करके लाइफ को ज़्यादा वर्केबल बना सकती है। तो अगर पेन सेम भी रहे तो? पेन में चेंज हो सकता है या नहीं भी, लेकिन फंक्शनिंग, मूड, कॉन्फिडेंस और कोपिंग पेन जो होती है ना वो ज़ीरो हुए बगैर भी इम्प्रूव हो सकते हैं। ये बात मुझे थोड़ी होपफुल लग रही है। ठीक है रिका, अब हम आपके स्कूल वाली एंट्री को साइकिल में रखते हैं। जैसे मैं पेपर पे लिखूंगी और आप मुझे सिंपली गाइड करेंगी, ठीक है। ओके, ठीक अब है। आप मुझे बताएं कि सिचुएशन क्या थी। मैंने 2 क्लासेस कंटिन्यूअसली खड़ी होकर पढ़ाई थी। और पेन? पेन उस टाइम पे 4 से 7 तक थी। ठीक है। और पेन बढ़ने पर एग्जैक्ट क्या थॉट थी? उससे मेरी कंडीशन और ख़राब हो रही थी और मैं टीचिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और क्या पेन बढ़ रही है, ये ऑब्जर्वेशन थी आपकी? जी। और कंडीशन ख़राब हो रही है, उस पेन का मीनिंग था या जो आपके माइंड ने बनाया था? जी, वही मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी मगर मेरा थॉट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आपने खुद गैस किया कि वो सिर्फ एक थॉट थी आपकी कि मेरी कंडीशन ख़राब हो रही है, और वो एक्चुअल मेडिकल या एक्चुअल रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, थॉट के बाद आपकी फीलिंग क्या थी? थॉट के बाद मेरी फीलिंग्स में फ़ियर शामिल था, फ्रस्ट्रेशन थी और सैडनेस भी। ठीक है। फियर को अगर हम 0 से 10 तक रेट करें? 8 थी। ठीक है। बॉडी में पेन के अलावा? शोल्डर्स में पेन थी और मेरे सांस में भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, यानी बॉडी और ज़्यादा अलर्ट और टेंस हो गई थी। ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर मैं चेयर पर बैठ गई और बाकी दिन मैंने बिल्कुल मूवमेंट नहीं की। ठीक है रिका, चेयर पर बैठना उस वक्त प्रैक्टिकल नीड भी हो सकती है, लेकिन हम हर रेस्ट को गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ जी। लेकिन बाकी दिन मूवमेंट सिर्फ इसलिए आपने कम की क्योंकि आपको लगा कि कोई डैमेज हो रहा है। जी, क्योंकि मैं डर गई थी ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या रिलीफ मिला, ठीक है। फ़ौरन आपको क्या रिजल्ट मिला था इस चीज़ से? फ़ौरन मुझे ही रिलीफ मिला कि मुझे सुकून हुआ था, मतलब मेरी बैक लग रहा था कि अब ज़रा कम थकी हुई है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आपने क्या सीखा? यही कि मैं घर जाकर लेटी रहूँगी और मेरा मूड तो लो था ही जी। और मुझे लगा मैं अब जॉब के लिए फ़िट नहीं हूँ। ठीक है, यानी कि अगले दिन आपने टीचिंग के बारे में भी वही सारी चीज़ें सोचना शुरू कर दी कि अब आप जॉब के लिए फ़िट नहीं हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरे दिमाग में जब ये थकावट आ जाती है ना, मतलब बैक पेन में ये सारा कुछ, तो फिर ये थॉट ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आ जाती है। ठीक है, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म में रेस्ट ने रिलीफ तो दिया, लेकिन लॉन्गर टर्म में फियर, लो मूड और कॉन्फिडेंस की कमी भी बढ़ा दी। ठीक है, एक बहुत पैटर्न हमें क्लियर नज़र आ रहा है। अब मैं आपको ओवरऑल
साइकिल बताती हूँ जो आपने मुझे बताया कि आपका पेन साइकिल कैसे डेवलप हुआ। आपने बताया कि एक सिचुएशन थी स्कूल में कंटिन्यूस स्टैंडिंग, उससे फिज़िकल पेन आपकी बढ़ गई 4 से 7, फिर आपको एक थॉट आया कि मेरी कंडीशन ख़राब हो रही है और मैं टीचिंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। उससे आपको ये फीलिंग्स आई कि आपको सैडनेस हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई और आपको घबराहट हुई और आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि आपकी शोल्डर और आपके जॉ टाइट, सांस हल्की हल्की होगी और आपकी बॉडी अलर्ट होगी। और उसके साथ आपने क्या बिहेवियर किया कि आपने मूवमेंट कम कर दी और घर जाकर भी पूरा दिन रेस्ट किया और एक्टिविटीज़ आपने छोड़ दी। उसके साथ आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिला कि आपको थोड़ी देर के लिए वो पेन से रिलीफ मिल गया और आपकी थकावट कम हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका वही लो मूड, कॉन्फिडेंस कम हुआ और पेन पर ज़्यादा अटेंशन होगी और उसके साथ आपकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ का फेयर भी डेवलप हो गया। तो आपको लगता है कि ये सारा साइकिल जो है वो आपके साथ मेंटेन हुआ है और किस तरह से अब आपने खुद नोटिस किया कि आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर्स, बॉडी सेंसेशंस एक दूसरे को इंटरलिंक्ड कर रहे हैं? तो क्या मुझे उस वक्त बैठना नहीं चाहिए था? बिल्कुल अरीका, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बैठना नहीं चाहिए था। पेन के वक्त पोजीशन चेंज करना या ब्रेक लेना बिल्कुल रीज़नेबल हो सकता है, लेकिन अगर हम रेस्ट को कम्प्लीटली रिमूव नहीं करेंगे या हम ये नहीं देखेंगे कि रिस्पॉन्स नीड के मुताबिक था भी या सिर्फ फियर की वजह से आपने पूरा दिन रिस्ट्रिक्ट किया, ये एक्टिविटी नहीं की, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फिर इस तरह से आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म के लिए समझ लेता है कि मैं अब पूरा दिन रेस्ट करूँगी तभी मेरी पेन मैनेज हो सकती है। मेरे केस में फियर की वजह से पूरा दिन रुक गया था। बिल्कुल, आगे हम बैलेंस्ड रिस्पॉन्स सीखेंगे, आगे हम बैलेंस रिस्पॉन्स सीखेंगे कि बॉडी का फोर्स करना ना कि हर पेन इंक्रीज़ करता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी एक्टिविटी भी छूट जाती है। हाँ, लेकिन ये बैलेंस मुझे नहीं आता ना। ठीक है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आज सिर्फ हम साइकिल को नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। चलिए, आप मुझे बताएं कि जब आपने कहा कि अब आपके फ्रेंड्स आउटिंग वाला एग्जांपल शॉर्ट टर्म फॉर्म में देखें, तो ट्रिगर था कि आपकी फ्रेंड ने कहा कि हम कैफ़े जाते हैं। जी। ठीक है, आपकी पेन थी 4, आपको थॉट आया कि ट्रैवल से कब बढ़ जाएगा। देन आपने फील किया वही सैडनेस, फियर और आपका बिहेवियर था कि आपने प्लान कैंसिल कर दिया। उसके साथ आपको इमीडिएट रिजल्ट रिलीफ मिला और लॉन्गर टर्म में सैडनेस और ये फीलिंग कि नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकती, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये साइकिल डिफरेंट सिचुएशन में भी आपका रिपीट होता है। ऐसे ही अब आपको समझ आई कि किस तरह से आपका पेन साइकिल मेंटेन होता है और ये सारी चीज़ें कैसे इंटरलिंक्ड है। अब मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ जिसको हम कहते हैं बेली ब्रीदिंग। इसका क्या मकसद होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ और हमें इसको किस तरह यूज़ करना है वो भी, ठीक है? ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। बिल्कुल। अब हम साइकिल की बॉडी रिस्पॉन्स वाले पार्ट पर ना एक छोटा सा काम करते हैं। जैसे पेन के वक्त आपने कहा कि आपके शोल्डर्स, आपके जॉ और आपका सांस है ना, वो उसमें चेंज आ जाता है और आप नोटिस करती हैं। बेली ब्रीदिंग ना बॉडी की एक एक्स्ट्रा अलर्टनेस को थोड़ा सा सेटल डाउन करने में हमारी हेल्प करती है। क्या इससे पेन कम हो जाएगी? नहीं, हो सकता है कि कभी पेन में थोड़ी सी कमी भी फील हो और कभी पेन बिल्कुल सेम रहे। इस एक्सरसाइज का सक्सेस पेन को ज़ीरो करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सक्सेस ये कि बॉडी की जो एक्स्ट्रा टेंशन है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए, आपका सांस कंफर्टेबल हो जाए और आप पेन के वक्त पैनिक की बजाय ज़्यादा सेटल डाउन रिस्पॉन्स दें, ठीक है? ओके, ठीक है। ये स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट नहीं है अरीका, मैं अगर आपको ये बताती जाऊँ, बल्कि ये फिजियोथेरेपी की रिप्लेसमेंट भी नहीं है, ये स्ट्रेस मैनेजेबल स्किल है। मतलब इससे मेरा स्ट्रेस मैनेज होगा। बिल्कुल। चलिए, अब हम इसको अपने सेशन में ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन चूज़ करें। ओके। और बैक को टेक दे सकती हैं आप, ठीक है? ठीक है। बैठ गए आप? जी। चलें, फीट को जहाँ कंफर्टेबल हो आप वहाँ रखें। ओके। आंखें बंद करना ज़रूरी नहीं है, आप इसको खोल भी सकती हैं, ठीक है? अब आप एक हाथ चेस्ट पे रखें और एक पेट पर रखें। इस वक्त आप मुझे बताएं कि पेन कितनी है आपकी? 7। ठीक है, और टेंशन 0 से 10 में से कितनी है? इस वक्त पेन मेरी 6 है, ठीक है, लेकिन बॉडी टेंशन 0 से 10 में जो है वो मेरी 6 है। ठीक है, और बेचैनी कितनी है? 5। ठीक है। अब अरीका, आप सांस को बहुत डीप या फोर्स नहीं करेंगी, सिर्फ नॉर्मल से थोड़ी सी स्लो और कंफर्टेबल सांस लेंगी। ठीक है। नाक से आप सांस को अंदर लेके जाएं और नोटिस करें कि जो पेट वाला आपका हाथ है वो हल्का सा मूव होता है या नहीं।
ठीक है, थोड़ा सा मूव हो रहा है। बिल्कुल। अब आप सांस को बिना होल्ड किए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। ठीक है। अब आप अगेन नरमी से सांस को अंदर खींचें। खींच लिया। अब आप इसको हल्का हल्का छोड़ दें। मुझे लग रहा है मैं बहुत डीप लेने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आपने नोटिस किया है, डीप लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। सांस को बिल्कुल छोटा और नेचुरल रहने दें। अब ठीक है, बेटर है। अब शोल्डर को फोर्स से नीचे नहीं करना आपने, बस नोटिस करें कि अब वो खुद थोड़े से लूज़ होते हैं या नहीं। ओके। अगर इसके दौरान आपकी पेन पर अटेंशन जाए तो आपने उसको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना, सिर्फ आपने नोटिस करना है कि पेन मौजूद है और सांस कंफर्टेबल रखना कंटिन्यू करें। ठीक है। अब आप नरमी से सांस खींचें। अब आप इसको एक्सहेल कर दें आहिस्ता से। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप बिल्कुल अब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। हम देखते हैं कि आपने अब कैसा फील किया। अब आपने सांस को नॉर्मल रखना है। अब आप मुझे बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं। इस एक्सरसाइज से पेन तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बॉडी थोड़ी मेरी रिलैक्स फील हो रही है। गुड। अब बॉडी टेंशन कितनी है? 7 से 4 या 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, और घबराहट? 6 से 4। और पेन कितनी है आपकी? 6 ही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज काफ़ी सक्सेसफुल थी आपके लिए। पेन सेम होने का मतलब फेलियर नहीं है रिका, आपने एक्स्ट्रा टेंशन और बेचैनी में चेंज नोटिस किया है। हमारी इस एक्सरसाइज का मकसद भी ये है कि जब आपको पेन की वजह से बहुत ज़्यादा थोड़े से मसल्स टाइट्स हों, कंधे आपको स्टिफ लगें या आपको ऐसा लगे कि आप बेचैनी महसूस कर रही हैं, अनकंफर्टेबल हों, तो आप इसको ट्राई करेंगी तो इसकी वजह से आपका जो बेचैनी है, घबराहट है, उसमें कमी आएगी। ठीक है, ओके। आपने बेली ब्रीदिंग से फाइट बिल्कुल नहीं करनी। ये बॉडी को सिर्फ ये सिग्नल देने का तरीका है कि हर पेन सेंसेशन पर पूरा अलर्ट मोड ज़रूरी नहीं। ओके, गॉट इट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे सिर्फ पेन बहुत ज़्यादा होने पर इमरजेंसी टेक्निक के तौर पर आपने यूज़ नहीं करना। तो फिर कब करना है? आपने करना है कि आपने रोज़ एक फ़िक्स्ड कन्वीनियंट टाइम पर 5 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है जब आप रिलेटिवली काम हो। अच्छा, तो रात को कर सकती हूँ? बिल्कुल, लेकिन बेड पर सोने से बिल्कुल पहले करना ज़रूरी नहीं। अपने स्कूल में भी ब्रेक के दौरान 2 या 3 मिनट कंफर्टेबल ब्रीदिंग ले सकते हैं। क्लास के बीच में पॉसिबल भी नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास के बाद आप चेयर पर बैठकर शॉर्ट प्रैक्टिस कर सकती हैं। होमवर्क को आपके रूटीन के मुताबिक रखना है हमने। ठीक है, ठीक है। अगर ब्रीदिंग से डिजीनेस या डिस्कम्फर्ट हो तो आप सांस को नॉर्मल कर दें, आपने बिल्कुल भी खुद को फोर्स नहीं करना। ओके। ठीक है रिका, अब हम देखते हैं कि हमने आज के पूरे सेशन से ओवरऑल क्या अंडरस्टैंडिंग ली। ठीक है, आप मुझे अपने वर्ड्स में बताएं कि आपने क्या सीखा है आज के सेशन में। यही कि मैंने यही सीखा है कि मेरी स्कोलियोसिस और पेन रियल है और स्ट्रेस उन्हें क्रिएट नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन पेन बढ़ने पर मैं जो वर्ड स्पिनिंग बनाती हूँ उससे फियर और बॉडी टेंशन बढ़ जाती है। बिल्कुल, और फिर मैं इन एक्टिविटीज़ छोड़ देती हूँ और उस वक्त रिलीफ मिलता है, लेकिन बाद में मेरी सैडनेस और कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होने लगती है। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा अंडरस्टैंड किया है। और ब्रीदिंग का गोल हमने क्या देखा है? ब्रीदिंग का गोल पेन को ख़त्म करना है, एक्स्ट्रा टेंशन और बेचैनी को मैनेज करना है। सॉरी, आपने थोड़ा सा गलत बोला है कि ब्रीदिंग का गोल पेन को ख़त्म कम करना नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा टेंशन और बेचैनी को मैनेज करना है। ठीक है, एक्सीलेंट। लेकिन अगर आप लेकिन मुझे अभी भी ट्रैवल का डर है ना। ठीक है अरिका, डर का एक सेशन में ख़त्म होना एक्सपेक्टेड नहीं है। आज हमने सिर्फ उस साइकिल को आइडेंटिफाई किया है। आगे थॉट्स और सेफ रिस्पॉन्स पर हम सेपरेटली काम करेंगे। ठीक है, अगले सेशन तक आपको रोज़ हर पेन एपिसोड रिकॉर्ड नहीं करनी। आपने क्या करना है कि वीक में 3 या 4 एग्जांपल्स देखनी है। हर एग्जांपल में आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है। सिचुएशंस या एक्टिविटी क्या थी, पेन कितनी थी, पेन के बारे में आपको क्या थॉट आया, आपने क्या फ़ील किया, बॉडी में एक्स्ट्रा टेंशन कहाँ थी,
आपने क्या किया, फ़ौरन क्या रिज़ल्ट मिला और बाद में आपकी फंक्शनिंग या मूड पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है? ओके। और सेकंड आपका होमवर्क है कि आपने रोज़ एक दफ़ा अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स कंफर्टेबल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और ओके। पेन से पहले और बाद में आपने रेटिंग्स भी लिखनी है, जैसे ये ऑप्शनल है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बॉडी टेंशन और बेचैनी को ज़रूर नोट करें, ठीक है। ताकि हमारे लिए समझना ईज़ी हो सके कि एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद आपने क्या नोटिस किया और क्या चेंज आए, ठीक है? ओके। और किसी दिन अगर आपसे होमवर्क ना हो सके ना, तो खुद को आपने ब्लेम नहीं करना, जितना प्रैक्टिस हो सके सिर्फ आपने उतना ही जितना रिकॉर्ड। इजीली हो सके उतना करना बिल्कुल। है। आज के अगर मैं सेशन को शॉर्ट से समराइज़ करूं, तो वह यह है कि हमने आपकी डायरी से 2 पैटर्न समझे कि स्कूल में पेन बढ़ने पर आपने उस कंडीशन के ख़राब होने का कैसा समझा और किस तरह से आपका फ़ियर और बॉडी टेंशन बढ़ा, ठीक है? फिर हमने ट्रैवल का प्लान आया तो आपने कहा कि आपकी पेन कम थी लेकिन डैमेज की थॉट आई, उस वजह से आपने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। फ़ौरन रिलीफ मिला लेकिन आपको बाद में सैडनेस हुई। जी। उसके बाद हमने ये समझा कि पेन बिल्कुल रियल है, साथ ही पेन के बारे में हमने बनने वाले मीनिंग, इमोशंस, बॉडी टेंशन और रिस्पॉन्स को ओवरऑल देखा कि वो कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। देन हमने बेली ब्रीदिंग सीखी कि पेन के रहने के बावजूद भी टेंशन और बेचैनी में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। अब हम अगले सेशन में इसी डायरी से पेन के वक्त फ़ौरन आने वाली स्पेसिफिक नेगेटिव सोचें आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हम उनको चैलेंज नहीं करेंगे बल्कि हम सिर्फ उनको नोटिस करना सीखेंगे, ठीक है? ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा रिका? बहुत अच्छा लगा है। स्टार्ट में मुझे डर था कि आप स्ट्रेस को पेन की कॉज कहेंगी। और अब मैं समझ रही हूँ कि फ़िज़िकल पेन अपनी जगह है और हम उसके साथ वाली टेंशन और फ़ियर पर काम करते रहेंगे। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन होना बहुत ज़रूरी था और ब्रीदिंग भी आपको काफ़ी मैनेजेबल लगी। बिल्कुल। ठीक है। अब हम प्रोटेक्शन और नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी आहिस्ता-आहिस्ता समझेंगे, ठीक है रिका? आज आपने जी। बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा हमने सेशन को लेके चले। अब हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा से मिलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक ठीक है? है, ओके। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।